नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चाइना, जहां का जीडीपी पिछले कई दशकों से डबल डिजिट ग्रोथ के साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में चाइना का जीडीपी लगातार डिप एंड डाउन करता जा रहा है। अगर जो हम इस करेंट फिजिकल ईयर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 5.1% था दोस्तों, और जो सेकंड क्वार्टर का प्रोजेक्शन लगाया गया था कि करीब करीब 5% से चाइना का जीडीपी ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महज ये 4.7% पे ही यहाँ पे सिमट कर रह गया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चाइना का जो इकोनॉमी है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पे एक तरीके से के लिए मीटिंग जो बुलाया जाता है उसके अंदर एजेंडा किस तरीके से सेट किए जाते हैं और चाइना का फ्यूचर प्लान क्या है, ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। और साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि चाइना किस प्रकार से अपने नागरिकों को इस प्रकार के जब भी कभी कह लीजिए कि वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे डेटा वगैरह आता है, आईएमएफ वगैरह का यहाँ पे आता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जब डेटा वगैरह आता है, तो अपने नागरिकों को किस तरीके से यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट करके यहाँ पे उनका जो स्टेट ऑन्ड मीडिया रहता है वो उसके थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है दोस्तों मैनिपुलेटेड डेटा को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना जीडीपी ग्रोथ डिप्स, यानी कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा है। वेयर इज इट्स इकोनॉमी हेडेड, तो हम देखेंगे कि इसकी अर्थव्यवस्था किस ओर यहाँ पे जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें यहाँ पे कि चाइना का जो स्टेट ओन मीडिया हाउस है जिसका नाम ग्लोबल टाइम्स है, वो आप देखिएगा यहाँ पे कि किस प्रकार से, यहाँ पे तो आपको पता ही है गूगल वगैरह यहाँ पे हो गया, यूट्यूब वगैरह सारा का सारा यहाँ पे सेंसर किया हुआ है। यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पे सरकार करती है, कम्युनिस्ट पार्टी करती है लगातार यहाँ पे। और कह लीजिए पूरा का पूरा चाइना एक तरीके से कह लीजिए कि वो पूरा का पूरा जो सीसीटीवी कैमरा की तरह होता है, लोगों का लाइफ बिल्कुल भी यहाँ पे प्राइवेट जैसा कुछ भी नहीं रह गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, जो कि स्टेट और मीडिया हाउस है, वो किस प्रकार से इस प्रकार के आए डेटा को मैनिपुलेट करती है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो जीडीपी का डेटा पब्लिश किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो एनबीएस के द्वारा किया गया। एनबीएस का मतलब क्या हुआ, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किया गया है। और आप देख सकते हो इस डेटा को किस प्रकार से मैनिपुलेट करके चाइना का ग्लोबल टाइम्स यहाँ पे अपने नागरिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाइना जीडीपी एक्सपैंड 5% इन H1, है ना। आप साथ में इनका यहाँ पे बाकायदा वक्तव्य भी देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने अपने ट्विस्ट करके यहाँ पे एक तरीके से मैनिपुलेट करके डेटा को प्रेजेंट किया है। चाइना जीडीपी एक्सपैंडेड 5% टू रीच 61.68 ट्रिलियन युआन। अगर जो हम यूएस डॉलर की बात करें तो 8.49 ट्रिलियन डॉलर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था, जो हमने पिछले वर्ष लगाया था, उसके मुकाबले में काफ़ी कम हुआ है। बल्कि देखिए अब क्या बता रहे हैं कि हमारा जीडीपी एक्सपेंड किया है 5% से, और ये 5% से जो एक्सपेंड किया है इसके कारण जो हमारा इकोनॉमी है एक तरीके से वो 8.49 ट्रिलियन डॉलर पे जा पहुंचा है 2024 के फर्स्ट हाफ में, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक की बात की जा रही है। डेटा किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किया गया है दोस्तों, जिन्होंने, है ना, मंडे को यहाँ पे डेटा पब्लिश किया था, कल ही के दिन, इंडिकेटिंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो डेटा के अंदर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे कि दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है, हैज सस्टेन्ड द मोमेंटम ऑफ पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी थैंक्स टू अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन ओवरसीज डिमांड, अ पिकअप इन होम कंजप्शन एंड अ स्टेप्ड अप गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट डिस्पाइट फेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे बातें पॉजिटिव पॉजिटिव ही लिख रखा है ग्लोबल टाइम्स। इन्होंने, इनका क्या कहना है कि बिल्कुल जो चाइना का इकोनॉमी है वो पोस्ट पैंडेमिक के बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, अपना मोमेंटम लगातार बनाए हुए है। साथ में देख सकते हो ये थैंक्स, यानी कि खुद को ही आशीर्वाद दे रहे हैं, मुंह मियां मिट्ठू करना बोलते हैं इसको, कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार ओवरसीज डिमांड, यानी कि चाइना के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके जो डिमांड है वो दुनिया के दूसरे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको इंडिया के अंदर ही पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो चाइनीज सामान है उसको बॉयकॉट किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि चाइना का माल ज़्यादा टिकता नहीं है इसको लेकर। लेकिन इनका कहना है कि ओवरसीज में जो चाइना का प्रोडक्ट है उसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। पोस्ट कोविड के बाद यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमी है लगातार सस्टेन किए हुए, रिकवर करता जा रहा है। और साथ में आप देख सकते हो कि पिकअप इन होम कंजप्शन, कि होम कंजप्शन में भी लगातार एक तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। एंड स्टेप्ड अप गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, और जो
सरकार की पॉलिसी यहाँ पे लाया गया था, बिल्कुल उसी को ये दर्शाता हुआ आगे बढ़ रहा है। यानी कि सरकार की पॉलिसी पूरी तरीके से यहाँ पे इनके इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, डिस्पाइट फेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी, कि देश के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी है इसको फेस करने के बावजूद भी चाइना का जो अर्थव्यवस्था है लगातार यहाँ पे ग्रो करता जा रहा है दोस्तों। लेकिन अगर जो आप दशकों से आप देखते आइए यहाँ पे, तो चाइना का जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज गति से डबल डिजिट के साथ यहाँ पे ग्रोथ किया था, लेकिन अब ये सिंगल डिजिट पे और इवन कह लीजिए कि 5-4.5 के करीब यहाँ पे सिमट कर रह गया है। आप देख सकते हो इन द सेकंड क्वार्टर द जीडीपी ग्रीव बाय 4.7%। जब इन्होंने पूरा पॉजिटिव बातें कह दिया, तब यहाँ पे जो रियल डेटा है उसको यहाँ पे डाल रहे हैं छोटे से शब्दों में यहाँ पे, कि जीडीपी जो ग्रो किया है 2024 के सेकंड क्वार्टर में वो 4.7% से किया है ईयर ऑन ईयर, स्लाइटली डाउन है ना, कि थोड़ा सा ही कम है, किससे 5.3% से। लेकिन ये थोड़ा सा नहीं होता जो दोस्तों, जीडीपी का नंबर इतना ह्यूज होता है कि आप 0.4%, 0.5%, 0.6% से भी आप नीचे जाते हो तो आपका जीडीपी ग्रोथ काफ़ी कम लिया जाता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दे पे, यहाँ पे जो एनबीएस के द्वारा रियल डेटा प्रेजेंट किया है वो क्या यहाँ पे असल में बयां करता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि चाइना का जो जीडीपी है वो 4.7% से 2024 के सेकेंड क्वार्टर में ग्रो किया है, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था, जो अनुमानित था 5.1% से ग्रो करेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं गया है, जो कि दिखा रहा है कि जो चाइना का जीडीपी ग्रोथ है एक तरीके से स्लो डाउन में जा रहा है, यहाँ पे डिपेंड डाउन करता जा रहा है। यहाँ पे अगर जो हम फर्स्ट ईयर की बात करें 2024 का, तो ये 5.3% था, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में कितना महज घटकर रह गया, तो 4.7% रह गया दोस्तों। जो कि अगर जो हम पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में यानी कि 2024 के सेकंड क्वार्टर में जो ग्रोथ देखने को मिला 4.7%, वो सबसे ज़्यादा खराब है दोस्तों। एडिंग प्रेशर ऑन बीजिंग टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एज टॉप लीडर स्टार्ट ट्वाइस अ डिकेड पॉलिसी मीटिंग ऑन मंडे। तो हम ये भी यहाँ पे बात करेंगे कि इनका एक तरीके से जो प्लेनम होता है, यानी कि हर एक 5 वर्ष में चाइना के जो यहाँ पे मिनिस्टर होते हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे हाई टेक तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे लार्ज स्केल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 वर्ष में केवल एक बार, जिसमें यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि चाइना का एजेंडा क्या रहने वाला है, पॉलिसी क्या रहने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से यहाँ पे चाइना के अंदर आएगा, इसको लेकर यहाँ पे तमाम एक तरीके से डिस्कशन किया जाता है और एजेंडा तैयार किया जाता है दोस्तों। तो जिसका जो डिस्कशन है यानी कि 5 वर्ष में जो एक बार मेजर मीटिंग होना होता है, जिसमें सारे मिनिस्टर एक साथ यहाँ पे डिसीजन ले रहे होते हैं, उसकी शुरुआत मंडे को ही यहाँ पे हो चुका था, यानी कि कल ही के दिन हो चुका था। आप देख सकते हो कि चाइना के जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने कमेंस किया, यानी कि शुरुआत किया इनका जो सो कॉल्ड थर्ड प्लेनम है दोस्तों, और ये जो चल रहा है इनका थर्ड प्लेनम चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि है ना, मेजर मीटिंग हेल्ड रफली वंस एवरी 5 ईयर। आप देख सकते हो कि 5 वर्ष में एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे रखा जाता है, ताकि यहाँ पे मैप आउट किया जा सके कि किस प्रकार से कंट्री का जो लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी होने वाला है उसका जनरल डायरेक्शन क्या होगा। इट्स सेंट्रल कमेटी कन्वीड द प्लेनरी सेशन और प्लेनम द थर्ड सिंस इट्स मेंबर वर इलेक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीज लास्ट कांग्रेस इन 2022। तो इस पर्टिकुलर कांग्रेस के अंदर, इस पर्टिकुलर कमेटी या फिर कह लीजिए कि मीटिंग के अंदर कौन मेंबर बैठेंगे दोस्तों, इनका चुनाव लास्ट कांग्रेस जो हुआ था यानी कि जो मीटिंग हुआ था 2022 में, उसमें ही इलेक्ट कर लिए गए थे मेंबर। वही इस बार यहाँ पे थर्ड प्लेनम का जो मीटिंग कमेंस कर दिया गया है उसमें ये लोग बैठेंगे। यहाँ पे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा उस पर गहन यहाँ पे एक तरीके से वार्तालाप किया जाएगा, रिफॉर्म को डीपनिंग किया जाएगा और साथ में चाइना का जो मॉडर्नाइजेशन है उसको एडवांस करने के बाद पे यहाँ पे इसमें डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो जीडीपी के ग्रोथ में जो स्लो डाउन रिफ्लेक्ट कर रहा है वो किस बात को बता रहा है, द फर्स्ट सेट ऑफ क्वार्टरली इंडिकेटर फ्री ऑफ डिस्टॉर्शन बाय द पेंडेमिक। जो पहले क्वार्टर में एक तरीके से देखने को मिला जीडीपी ग्रोथ 5.3%, तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे लाजमी था, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना को पेंडेमिक हिट किया था तो ये था दोस्तों। लेकिन लग रहा था क्योंकि आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यानी कि कोरोना से हुए आगे जैसे टाइम बढ़ेगा तो चाइना का जीडीपी ग्रोथ लगातार आगे की ओर बढ़ता जाएगा, जो कि यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। जो अनुमानित था ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था वो दिखा रहा था बिल्कुल कि हाँ ये पेंडेमिक के डिस्टॉर्शन की वजह से हुआ है और आगे चलकर अच्छा हो सकता है। कुड स्ट्रेंथन कॉल फॉर बीइंग टू रैंप अप एफर्ट टू स्टिमुलेट ग्रोथ दे वर पब्लिश अ सेम डे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वाज सेट टू कन्वीन द थर्ड प्लेन। आप देख सकते हो कि जब चाइना के अंदर थर्ड प्लेनम मीटिंग का शुरुआत होने वाला था उसी दिन यहाँ पे एनबीएस के द्वारा जो यहाँ पे डेटा है जीडीपी को लेकर चाइना के बारे में उनके द्वारा पब्लिश किया गया। अब आप देख सकते हो कि एनबीएस एग्जैक्टली यहाँ पे अपने वर्ड्स में कोट एंड कोट चाइना को लेकर क्या उद्धृत किया था अपने रिपोर्ट में। आप देख सकते हो कि चाइना नीड्स
चाइना को किसकी जरूरत है? फुल्ली एस्टिमेट डिफिकल्टीज, है ना, कि आगे चलकर क्या परेशानियां आने वाली है इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, इसको पूरी अच्छे तरीके से उनको एस्टिमेट करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड अनसर्टेनिटी इन डेवलपमेंट, कि चाइना के विकास में यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या अनिश्चितता रहने वाली है, इसको पूरे अच्छे तरीके से एस्टिमेट करने की जरूरत है। चाइना जो एस्टिमेट करके चल रहा था उसके अनुसार इनका जो जीडीपी है वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। वाइल स्ट्रेंथनिंग कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड एंड इंप्लीमेंटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज विल टू प्रमोट टू हेल्दी ग्रोथ। आप देख सकते हो इनके साथ में सलाह भी दिया जा रहा है कि इनको इकोनॉमी को अगर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है यहाँ पे, तो इनको किस ओर जाना पड़ेगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा पूरे देश में, ताकि क्या प्रमोट किया जा सके, तो हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। यानी कि केवल एक ही सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ ना मिले और बाकी सारे बिल्कुल सेक्टर तबाह से हो सके, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसा यहाँ पे सुझाव आया है किनका? तो एनबीएस का आया है दोस्तों। साथ में आप देख सकते हो कि स्लोइंग ग्रोथ जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक लगातार घटता जा रहा है, ये आखिरकार किस डिस्पैरिटी को शो करता है, इस पर भी हम एक नजर डालते हैं। द इकोनॉमिक लैंडस्केप इन चाइना हैज शोन डिस्पैरिटीज विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट सरपासिंग डोमेस्टिक कंजप्शन। सबसे बड़ा जो चाइना के अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों वो डिफ्लेशन का है, जहां पे दुनिया इन्फ्लेशन से, इवन इंडिया के अंदर भी यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन जैसा आ रखा है यहाँ पे, लेकिन चाइना के अंदर डिफ्लेशन का माहौल बना हुआ है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका डोमेस्टिक कंजप्शन है, यानी कि आपके देश के लोगों का जो जरूरत है उससे आप ज़्यादा ही सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर रहे हो, तो इसके कारण यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि डिफ्लेशन आ जाता है। आप देख सकते हो कि चाइना का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो चाइना के डोमेस्टिक कंजप्शन को सरपास कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ जो डिफ्लेशन है वो लगातार उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। और साथ में जो प्रॉपर्टी सेक्टर है दोस्तों, जो हाउसिंग सेक्टर यहाँ पे होता है, मॉर्गेज वगैरह होता है, इसमें भी डाउनटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि इनके जो कंस्ट्रक्शन एक तरीके से जायंट है, वो बिल्डिंग तो बना रखे लेकिन इसको बुक करने वाला यहाँ पे कोई टेनेंट यानी कि किराएदार ही नहीं मिल रहा है, तो पूरा का पूरा जो पैसा इसमें लगाए थे वो एक तरीके से वेस्ट चला जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो इंक्रीजिंग लोकल गवर्नमेंट डेट, और साथ में जो लोकल गवर्नमेंट का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। डिस्पाइट रिजिलियंट चाइनीज एक्सपोर्ट ऑफरिंग सम स्टेबिलिटी, लेकिन चाइना चूंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है, इसके कारण यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ये इनका जो इकोनॉमी है वो स्टेबल बना हुआ है दोस्तों। और साथ में लेकिन जो हाल के दिनों में ट्रेड टेंशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ चाइना को, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि चाइना का क्यों आखिरकार जो जीडीपी है वो स्लो डाउन यहाँ पे होता जा रहा है। एक ऐसे देश का जिसका जीडीपी लगातार कई वर्षों तक डबल डिजिट के साथ यहाँ पे ग्रो करता गया दोस्तों, जो कि यहाँ पे इंडिया, अमेरिका जैसे सिंगापुर कंट्री के साथ भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। चाइना हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ शिफ्ट फ्रॉम हाई स्पीड ग्रोथ टू अ मोर मॉडरेट पेस इन रिसेंट ईयर। आप देख सकते हो कि एक समय पे इनका जो ग्रोथ है वो हाई स्पीड से चलता जा रहा था, लेकिन अब इनका जो स्पीड है वो मॉडरेट पेस से जाने लगा है, यानी कि मध्यम गति से चलने जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ अगर जो 2023 की बात करें तो ये करीब करीब 5.5% था यहाँ पे, जो कि कई दशकों तक डबल डिजिट रहा था, ये घटकर अब 5.5% हो गया था। द शिफ्ट इन चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम हाई स्पीड टू मोर मॉडरेट लेवल इन रिसेंट ईयर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल इंटर रिलेटेड फैक्टर। आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन हुआ है, जो डाउनटर्न देखने को मिला है, उसके कई सारे यहाँ पे कारण हो सकते हैं। अगर जो हम ब्लड बैंक की बारे में बात करें चाइना को लेकर, तो इनका क्या कहना है चाइना को लेकर कि चाइना हैज बीन अंडर गोइंग अ शिफ्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल टू वन दैट एम्फेसाइज कंजप्शन एंड सर्विस। आप देख सकते हो कि चाइना एक समय पे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, लेकिन आपको हाल के दिनों में ज्ञात होगा, अगर जो आप न्यूज मीडिया वगैरह अच्छे से फॉलो करते होंगे इंटरनेशनल न्यूज वगैरह यहाँ पे, तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनी है, जो एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, वो चाइना के अंदर से अपना फर्म को हटाकर वो इंडिया के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो ऐसा ही वर्ल्ड बैंक का कहना है कि चाइना जो एक समय पे इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल हुआ करता था पूरे विश्व के लिए, अब वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देने लगा है, कंजप्शन पे और साथ में सर्विस पे देने लगा है जोर। दोस्तों यहाँ पे जो अलग अलग कंट्री के यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना अब नहीं आ रहे हैं, वो किसी अल्टरनेटिव को तलाश कर रहे हैं, और वो सबसे बढ़िया उनको ऑप्शन अब इंडिया देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी इंडस्ट्री विच प्रीवियसली ड्रोव रैपिड एक्सपेंशन हैज स्लोड एज द इकोनॉमी मैच्योर। आप देख सकते हो कि पहले जब डिकेड तक यहाँ पे डबल डिजिट के साथ इनका इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे, हैवी इंडस्ट्री में जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में हैवी इंडस्ट्री अपने एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे
पीक लेवल को अचीव कर रखा है यहाँ पे, और इसके बाद मैच्योरिटी आ जाता है इकोनॉमी के अंदर। यानी कि ये दो पर्टिकुलर सेक्टर के बदौलत अब आप अपना जो जीडीपी ग्रोथ है उसको लेकर नहीं आ सकते हो। ये दोनों पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सैचुरेशन लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है दोस्तों। यानी कि आपको कोई और यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को अपनाना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। केवल इन दोनों सेक्टर के बदौलत आप यहाँ पे दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो पायदान है वो बहुत दिनों तक हासिल नहीं कर पाओगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन चाइना ने जिस प्रकार से अपने पॉवर्टी को खत्म किया है ये काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ होगा दोस्तों। आप देख सकते हो, सिंस लिफ्टिंग मोर देन 800 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी सिंस द लेट 1970। चाइना और इंडिया एक ही समय पे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज इंडिया के अंदर काफ़ी सारा जो लोग यहाँ पे है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो यहाँ पे कह लीजिए कि अपना गुजर बसर करते हैं दोस्तों। लेकिन चाइना आप देख सकते हो 1970 से लेकर 2024 के बीच में करीब करीब 800 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से ऊपर उठाया है दोस्तों। चाइना नाउ lies at a crossroad where observer fear the world's second largest economy could settle into a long period of low growth or even Japan like deflation, है ना। लेकिन चाइना एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कि उनका इकोनॉमी अब आगे चलकर अच्छा नहीं होगा, ये चाइना जानता है, लेकिन वो इस पर लगातार यहाँ पे एक तरीके से अपने डेटा को मैनिपुलेट करके अपने लोगों के सामने फैलाता है दोस्तों। क्योंकि चाइना का भी आगे चलकर वही होने वाला है हस्र जो कि जापान के साथ हुआ, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पे। द थर्ड प्लेनम दिस वीक विल हेल्प चाइना बेटर नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटी इन ग्लोबल लैंडस्केप। तो ये जो थर्ड प्लेनम का जो मीटिंग स्टार्ट हुआ है, कल से हुआ है, इसके अंदर किस प्रकार के यहाँ पे एजेंडा रखे जाएंगे, जो एक तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखा जाएगा दोस्तों। और चाइना इस पर काफ़ी ज़्यादा गहन विचार करेगा क्योंकि इसका जो इकोनॉमी है इतना बुरा कभी भी परफॉर्म नहीं किया था। तो इसमें आप देखोगे कई प्रकार के रेडिकल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ग्लोबल लैंडस्केप में जो कॉम्प्लेक्सिटी बरकरार है इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। इन एडवांस its economic transformation and enhance the people's sense of gain. A state media has cited China's think टैंक्स एट सेइंग। आप देख सकते हो कि सेंस ऑफ गेन को किस तरीके से इन्हांस किया जा सकता है, चाइना इसके ऊपर यहाँ पे बात करेगा दोस्तों। लास्ट में हम देख सकते हैं कि चाइना का इकोनॉमी है जो आखिरकार किस ओर यहाँ पे जा रहा है, जिस प्रकार से डेटा निकल कर आ रहा है ये आखिरकार फ्यूचर को लेकर क्या बताना चाहता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम इसमें IMF वगैरह का, गोल्डमैन सैक वगैरह का रिपोर्ट को यहाँ पे देखेंगे। गोल्डमैन सैक का कहना है मंडे के दिन यहाँ पे लोअर्ड इट्स फोरकास्ट। जो गोल्डमैन सैक ने चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो फोरकास्ट कर रखा था, जो प्रोजेक्शन एक तरीके से संभावना बना रखा था कि चाइना का 2024 का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4.9% का होगा, ऐसा इन्होंने घटाकर बोला। पहले कितना रख रखे थे तो 5% रख रखे थे दोस्तों, है ना। तो आपने जाना कि जो गोल्डमैन सैक है जो कि एक दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्होंने चाइना के ग्रोथ को लेकर पहले प्रोजेक्शन कितना कर रखा था तो 5% का कर रखा था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे NVS के डेटा शो हुए हैं उसको देखकर इन्होंने भी अपने प्रोजेक्शन को घटा दिया है और 4.9% पे ला के रख दिया है दोस्तों। यहाँ पे counteract weak domestic demand, we believe more policy easing is necessary through the remainder of this year. गोल्डमैन सैक का कहना है कि हमारे अनुसार चाइना को यहाँ पे उनका जो पॉलिसी है इसको ईज डाउन करने की ज़रूरत है जो बाकी के साल बचे हुए उसके अंदर, तभी यहाँ पे थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के अंदर यहाँ पे इस प्रकार के बेकार डेटा यहाँ पे चाइना को देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर जो हम IMF की बात करें, यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इन्होंने भी आप देख सकते हो कि जो इनका फोरकास्ट था पहले 5% के करीब था, लेकिन इसको घटा कर ये महज अब 4.6% के करीब रख दिए। और साथ में इन्होंने चेतावनी भी दिया है। क्या चेतावनी दिया है? बट कॉशन्ड इट ऑफ अ स्लो डाउन टू कॉन्ट्रैक्ट टू 3.3% बाय 2029, कि अभी तो ये 5% से 4.6% तक गया, लेकिन 2029 तक जाते जाते जो चाइना का ये जो इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहा है ये गिर कर 3.3% तक महज सिमट कर रह जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चाइना के अंदर आपने जाना कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया था, इसके कारण जो एजिंग पॉपुलेशन है उसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों। काफ़ी जो बूढ़े लोग की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो नौजवान जो वर्किंग पीपल है उनकी संख्या घटती जा रही है। तो ये भी एक कह लीजिए कि कारण हो सकता है कि चाइना का आगे चलकर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम होने वाला है। तो एक तो हो गया कि एजिंग का समस्या, और दूसरा हो गया जो इनका प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है ये भी लगातार स्लो होता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे एक तरीके से चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार घटता जाएगा यहाँ पे। यानी कि चाइना को अगर जो प्रोडक्टिविटी लाना है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। द 5% ग्रोथ रिविजन बाय द IMF इज इन लाइन विद द टारगेट सेट बाय द चाइनीज गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विच इज ग्रैपलिंग
विद द स्लो डाउन ट्रिगर्ड बाय द क्रिपलिंग प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस एंड इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्री आघात हुआ है, चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे किया है, उसमें आता है पहला प्रॉपर्टी सेक्टर दोस्तों, और दूसरा आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी। यहाँ पे है ना कि इतना सारा इंडस्ट्री इन्होंने खड़ा कर दिया, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं कि इसका डिमांड ही उतना नहीं है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जानकर चाइना के बारे में, और आपने ये भी जाना कि चाइना किस प्रकार से अपने स्टेट और मीडिया जो आउटलेट है उसके थ्रू अपने लोगों को किस प्रकार से डेटा के साथ मैनिपुलेट करता है दोस्तों यहाँ पे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यहाँ पे। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।